हमारे साथ हैं यहाँ पे हसन बेग जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और हमें ज्वाइन किया है, बहुत दफ़ा इनके साथ शोज़ के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिसिंग किड्स के लिए, जो किडनैप किड्स होते हैं और उसके अलावा ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मोहम्मद अली जो कि फाउंडर रोशनी हेल्प 1138 के फाउंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो हम, आपको पता है आज का टॉपिक क्या है हमारा, कि हम चाइल्ड लेबर पे बात करें। हसन, चाइल्ड लेबर पे अगर आप देखा जाए तो आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या आप लोगों ने अभी तक इनके लिए किया है? देखिए, हम लोग तो नॉर्मली देखें, अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूं, हम लोग तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर चुके हैं जी। हम अगर किसी सलून पे जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, एक बच्चा जो है झाड़ू दे रहा होता है और उसकी उम्र जो है वो बहुत कम होती है जी, और हम नॉर्मल उसको लेते हैं। हम अगर गाड़ी मोटरसाइकिल ठीक करवाने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो छोटा होता है वो भी एक कम उम्र बच्चा होता है। कम उम्र होता है। मैंने भी ये शुरू में कहा कि मैकेनिक्स की शॉप्स पे, स्टोर्स की शॉप पे, और वो मैकेनिक उसको मार भी रहा होता है, डांट भी रहा होता है, गाली भी बक रहा होता है, सारी चीज़ें चाय भी मंगवा रहा होता है और हम लोग जो है उसके साथ एडजस्ट कर चुके हैं। मसला ये है कि जिम्मेदार हम बोल देते हैं एजुकेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है हमने इस बुराई को एक्सेप्ट कर लिया है और हम लोग नॉर्मलाइज ले रहे हैं सारी चीज़ों को। मुझे नहीं नज़र आता कि हमारे किसी मोहल्ले में या कहीं, मैं तो मोहल्ले की बात नहीं करूँगा, मैं तो बोल रहा हूँ इलाकों में कहीं हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर देखा हो बच्चों का, कभी नहीं नज़र आएगा। अगर कोई जो नशा आवर चीज़ें कर रहे होते हैं बच्चे जो है अर्ली एज में, आप देखें जुवेनाइल की हमारी हालत देखें, ठीक है, वहाँ से तो बच्चा जो है वो ठीक होके नहीं और ख़राब होकर आता है। तो ये हमें सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये चीज़ों को हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें सबसे पहले है कि हमें इस चीज़ के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम बोलें एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी नहीं है, मुल्क में हालात ऐसे हैं, गरीबी है, लोग मजबूर हो गए अपने बच्चों को काम करवाने के लिए, अगर वो मजबूर हो गए हैं तो हमने भी उस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। हम लोग इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं कर रहे। आज तमाम NGOs, जितनी भी NGOs हैं, मुझे बता दें कोई NGO है जो बच्चों के लिए काम कर रही है? हाँ, वो सड़कों पे खाना खिला रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि ऐसे बच्चे के लिए काम कर रहे हैं जो बेचारा सड़क पे रोज़ाना इस सिलसिले में निकलता है कि आज मुझे घर पे कुछ पैसे कमाने के लेकर आने, और अगर वो नहीं लेकर आता तो उसका बाप उस पर तशद्दुद करता है, उसकी माँ उस पर तशद्दुद करती है, वो रोड पे तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है। आप देखें ना, आप किसी भी सिग्नल पे रुकें, एक वाइपर लिया वो बच्चा होगा, वो आपकी गाड़ी के शीशे पर वाइपर मारेगा और आप उसको गाली देके हटा देंगे या डांट के हटा देंगे। यही बात करती फातिमा, आपको इसमें इंक्लूड करूंगी कि ये जो माफियाज भी तो बन गए ना, ये माँ बाप ही लेके आते हैं। Exactly. आप जो एजुकेशन पे आप पहले बात कर रहे थे, जो हम ब्रेक पे जाते हैं, द आइडिया इज़ कि आप अगर प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसे कहते हैं कि आप इट बिगिंस एट होम। अब वो जो है वो आप अपने, अगर उनकी, जैसे अपने माँ बाप की बात की कि वही उनको प्रेशराइज करके, जिस तरह इन्होंने बात की कि वही उनको भेज रहे हैं कि आप जाके कमा के लाएं, सो उनके अंदर भी तो अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन है। और वो भी क्यों है? बिकॉज दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर सोसाइटी एंड दे आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। सो वो एक सिलसिला चलता आ रहा है। सो वी हैव टू ब्रेक दैट विशियस साइकिल, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट, हाउ एंड वेयर कैन वी डू दैट? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर कि वी क्रिएट जॉब्स उनके लिए, या मे बी आप कुछ इस तरह वोकेशनल जैसे उन्होंने बात की कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, उनको कुछ अवेयरनेस दे ताकि वो अपने बच्चों को एटलीस्ट प्रॉपर स्कूल्स में भेज सकें और उनको प्राइमरी सोशलाइजेशन इतनी मिले ताकि वो आगे जो हैं दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं मोहम्मद अली साहब, काफ़ी अरसे से आप ये काम करें, हेल्पलाइन रोशनी जो है आपका, अभी तक क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या ये और मज़ीद ख़राब हो गया है, ये किडनैपिंग, मिसिंग किड्स? देखें, पाकिस्तान में अगर आपको चाइल्ड अब्यूज़ को काउंटर करना है तो हमारी अपनी असेसमेंट ये है कि हम चूँकि मिसिंग चिल्ड्रन पे काम करते हैं, तो पाकिस्तान में मिसिंग चिल्ड्रन का जो इशू है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। वही तो मैं हैरान। देखें, अगर आप कहें कि अगर स्ट्रीट पे कोई बच्चा है, स्ट्रीट चिल्ड्रन है, आप कहें कि मदरसे में पढ़ रहा है, आप कहें कि वो डोमेस्टिक वर्कर घरों पे लड़कियां काम कर रही हैं, इसके पीछे पूरा चेन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में कानून की अमल दरामदी होती है प्रॉपर, वो वहाँ पे कोई इशू नहीं होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कवानीन मौजूद हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही। जो काम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तौर पे निभाई जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमें खड़ा होना पड़ेगा खुद से। ठीक है ना, हमें तो वैसे ही किसी और मसलों में अटकाया हुआ है, हम तो गैस बिजली पानी में फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे। और ये गैस बिजली पानी, गुर्बत, सब्जी, यही चीज़ें हैं जो इन बच्चों को मजबूर करती हैं काम करने पे, और फिर ये अब्यूज़ भी होते हैं। दूसरा आमना ये बात है कि देखें, जहाँ पर बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी से
वालिदैन कंसर्न हैं वहाँ पे इश्यूज़ नहीं होते हैं। आपका बच्चा सुबह में 6 बजे बाहर अंडे डबरोटी ले रहा होता है और आप सो रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह। आपका बच्चा जिस वैन में जाता है, आपकी बच्ची जिस वैन में जाती है, आपको ये नहीं पता वो वैन ड्राइवर कौन है, किस नेचर का है, उसकी मेंटालिटी क्या है। सही है ना। तो जहाँ पे जब आप अब देखें स्कूलों का ये हाल है कि वहाँ पे जब टीचर को रिक्रूट किया जाता है तो उसकी कोई असेसमेंट नहीं होती है। नहीं होती। एक टीचर अगर रोज़ अपने शोहर से पिट के आ रही है तो वो बच्चों के साथ किस तरह से डील करेगी, उसका वो माइंडसेट ही तो नहीं ये है। तो पूरा एक पैकेज है जहाँ पे बच्चों का अब्यूज़ चल रहा है। आप देखें ना इस वक्त पाकिस्तान में सन 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 3070 से ज़्यादा बच्चे पुरस्कार तौर पे गायब हो गए। ये वो बच्चे हैं। और एक और अलार्मिंग सिचुएशन है कि इन बच्चों में जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो 11-12 साल से लेके और बिलो 18 तक का है और 99% लड़के हैं इसके अंदर। मैं वही कही थी, बॉयज। तो इस वक्त जो तस्वर है कि पाकिस्तान में फीमेल या बच्ची खतरे पर है, बिल्कुल होगा वो अपनी जगह पे। लड़के ज्यादा खतरे में। इस वक्त जो देखें ना आप, जावेद इकबाल ने 1999 में 100+ बच्चों का कत्ल किया था। सारे वही बच्चे थे जिनका एज ग्रुप यही था। आजकल मार्केट में बच्चों की एक्सेस लड़कों की बहुत आराम से है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इशू तो बस हाईलाइट हुआ हुआ है, इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसका डार्क वेब जो है ये सब बिल्कुल चीजें। और ये पूरा चेन में काम हो रहा है। अगर हॉस्पिटलों से बच्चे गायब हो रहे हैं तो देखें, अगर FIR जल्दी कटें, तफ्तीश सही हो, मुल्ज़िमान जो पकड़े जाएं उनको सज़ाएं हो। इसी तरह से अगर हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्ट में ये है कि फ़लाँ एज का बच्चा नहीं काम करेगा तो वो क्यों काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर? क्यों कर रहा है वो काम? फैक्ट्रीज में कर रहा है, घरों में कर रहा है। और अगर एक मिडल मैन कहीं से बच्ची को ले आए, ये साउथ पंजाब से बच्ची ले आया, कहीं से ले आए और ला के यहाँ कराची में किसी बेगम साहब के हवाले कर दे, वो बेगम साहिबा क्लिफ्टन से नाज़िमाबाद हवाले कर दे, वो बच्ची ट्रैफिक होती रहती है, लेकिन वो मिडल मैन अपने पूरे साल के पैसे उसके लेके चला गया। बिल्कुल उस बच्ची के साथ अब आप कुछ भी कर लें। अच्छा, मैं इस चीज़ पे मैं ज़रूर एक बात करना चाहूँगी कि मेरी वालदा की हम कब्रिस्तान जाते हैं तो मेरी वालदा की कब्र है फ़ेज़ 2 वाला, जो आर्मी वाला कब्रिस्तान है। आप यकीन करें कि जब भी मैं उनको विज़िट करती हूँ, पूरे जो गली है फातिमा, मैं सिर्फ ये सोचती हुई जा रही होती हूँ कि मतलब ये छोटी इतनी बच्चियां क्या कर रही हैं गली के अंदर, इनके घर वाले कहाँ हैं, कोई दुकान पे खड़ी है, कोई कुछ ले रही है, और मैं सिर्फ सोचती रहती हूँ कि या अल्लाह ये बच्चियां क्यों हैं बाहर। मेरा दिल चाहता है मैं रुक के पूछूं कि ये बच्चियां छोटी छोटी क्या कर रही हैं। फ़कीर बच्चियों को आप रोड पे छोड़ देते हैं और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि उनके साथ ये हो गया। नहीं देखें, ये तो आप उन लोगों की बता रहे हैं ना जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप ये देखें, हमारे जो बच्चे हैं, हमें आपको आम लोगों की बात करूँगा जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी हम लोग रखते हैं, उसमें बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं वो कैसे जा रहे होते हैं? वो पैदल वॉक करके जा रहे होते हैं। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि हम बच्चों से मंगवाते हैं कि अंडे डबल रोटी ले आओ, जाओ बाप बोलता है सिगरेट ले आओ बच्चे से। वो कौन जा रहा है? वो पान के केबिन पे खड़ा हुआ है, वो 15 मिनट डब्बू पे खड़ा हो जाता है, पट्टी पे खड़ा हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आप जितनी भी परसेंटेज निकालने, सेट्स निकालने, उसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कि जो बच्चे हैं ना उनके साथ ज़्यादा जो हादसात होते हैं वो उनके अपने सगे रिश्तेदार कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर मोहल्ले का चौकीदार कर रहा होता है, फिर वैन का ड्राइवर कर रहा होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं किसी सुपर मार्केट में भी जाता हूँ ना तो मैं अपनी बच्ची पे नजर रखा होता हूँ, एक सेकंड के लिए नजरों से दूर नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है एक औरत आएगी, उसने शॉल उड़ी होगी और वो यूं करके बच्चे को उठाएगी और यूं करके ले जाएगी। विद इन सेकेंड्स होता है। और उसके बाद जो है हम रोते रहते हैं, हम नजरें नहीं रखते। मैं इतनी मौज में देखता हूँ, मार्केट चले जाएं, बच्चे पीछे चल रहे होंगे जी, बिल्कुल का पता ही नहीं पीछे कहाँ जा रहे हैं। Exactly. मैं तो ये मैं बच्चे पकड़ के लोगों को बता रही होती हूँ, सुने आपका बच्चा, हाँ ठीक है पीछे आ रहा है। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि देखिए, चाइल्ड अब्यूज दुनिया तो बच्चों के साथ बाद में कर रही है, पहले आप अपने बच्चों को अब्यूज कर रहे हो। आप अपने बच्चे से बात नहीं करते। मैं अपनी घर की छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मेरी बच्ची ने मेरी बीवी से कुछ बात की कि फलाना मेरी रिश्तेदार, वो जो उसकी कज़न सिस्टर है, वो मेरे साथ ये कर रही थी, तो उसने 1 से 2 बार बोला तो मेरी बीवी ने झड़क दिया उसको कि यार मेरा सर नहीं खराब करो, तुम्हारे साथ जो भी है। तो मैंने कहा आज तुमने झड़क दिया ना, कल को कोई उसके साथ बाहर करेगा ना, वो तुमसे बात नहीं करेगी। मैंने उससे बात की। हम लोग क्या किया, हम लोगों ने, बाप न्यूज चैनल देख रहा है, बीवी मॉर्निंग शो देख रही है, हम अपने बच्चे से बात नहीं कर रहे। मॉर्निंग शो भी देख सकती है ना, बोले नहीं, हम अपने बच्चे से बात नहीं कर रहे। ये गैप है, ये गैप है। हमें अपने बच्चे से, हमें अपने बच्चे से एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बात करनी पड़ेगी आज के दौर में। ये पुराना दौर नहीं है कि हमारे बच्चे ऐसे पल गए, नानी ने पाल ली, दादी ने पाल ली। नहीं भाई, अब आपको बच्चे के साथ रिश्ता रखना है,
अगर आप रिश्ता नहीं रखोगे तो बाहर एक शख्स बैठा हुआ है जो उसको बात मैनिपुलेट कर करेगा, रहा है, जो बिल्कुल। मैनिपुलेट कर रहा है। जी He's exactly right about this। वो ये बात है कि ये मेंटल इश्यूज और डिसऑर्डर्स जो आपको इतने नजर आते हैं, रैम्पेंट हैं सारी सोसाइटी में, जो इवल्स हैं, वो इसी दे स्टार्ट एट होम। अगर आप प्राइमरी केयर गिवर अगर मदर है या फादर, आई थिंक बोथ ऑफ देम शुड बी प्राइमरी केयर गिवर्स। प्राइमरी सोशलाइजेशन, बात ये कि अगर आपने घर में वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं की तो ऑब्वियसली वो चीज़ एक ईवल है सोसाइटी का, वो तो फिर वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। इट्स अ विशियस फायर जिसको हम नहीं खत्म कर सकते। हाँ। और वही लैक अगेन कम्स डाउन टू द रूट कॉज विच इज कि वो पेरेंट्स की जो एक लैक ऑफ वो कहते हैं ना, वो इतने कंप्लेसेंट हैं, लैक ऑफ केयर है, दैट इज समथिंग दैट ट्रांसफर्स इनटू द चाइल्ड एंड देन दे आर फाइन। ये होना नहीं चाहिए, एंड ऑल्सो बिकॉज देयर आर टू मेनी चिल्ड्रन ऑल्सो। वो आपकी सबसे बड़ी बात है कि आप मतलब पॉवर्टी लेवल इतनी ज्यादा है हमारी कंट्री में, इट्स सो पीपल आर सो पुअर, वो इतने गुर्बत है, उस वजह से इतने ज्यादा उनके बच्चे हैं, वो क्या एग्जैक्टली और देखिए और जो पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, और जो ये कहा जाता है कि बच्चे जो बार बार ये जो हमारी डोमेस्टिक स्टाफ है कि हर थोड़े दिन बाद देखते हैं कि हर साल उनका एक बच्चा हो रहा है, बिकॉज आप फॉर योर डिलीवरी यू गो टू फैमिली प्लानिंग, आपका बच्चा भी आराम से हो जाता है। पूरे साल आप जो है किसी के घर काम करके आपको 2 वक्त की रोटी बल्कि ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जिन लोगों के घर वो काम कर रही होती हैं वहाँ उनको एक्स्ट्रा केयर मिलती है, बिकॉज दे डोंट स्टॉप वर्किंग। तो व्हेन दे कम टू वर्क आप उनको अच्छा फीड करते हो, बच्चा भी पैदा हो गया, हेल्दी भी हो गया, उसको पाल भी देते हैं ऐसे ऐसू करके, फिर उसको नौकरी पे लगा देते हैं। और हम जैसे लोग जो उनको रखते हैं, हम जैसे लोग उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।